मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी। तो मयूरेश, हमने काफ़ी सारा एनालिसिस देख लिया, सुन लिया अभी आज बाजार में क्यों इतनी बड़ी गिरावट रही, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कल बाजार का मूड इसी मूड को लेकर आगे बढ़ेगा, यानी गिरावट हम देखेंगे, या फिर अब जब इतनी गिरावट देख ली है तो एक फ्रेश बाइंग आती हुई दिखाई दी? आफ्टरनून विपिन। तो दो चीजें, एक जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक पूरी सहमत अनुज के बात से, और दूसरा जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट बढ़ रहा था पिछले कई दिनों से, एक संकेत जरूर दे रहा था कि जो मार्केट्स में एक मूव आई थी और एक जो अनइंटरप्टेड अप मूव आई थी पिछले कई महीनों से, मार्केट्स नीडेड एन एक्सक्यूज। अभी वो एक्सक्यूज कहाँ से आया? एचडीएफसी बैंक के अर्निंग से आया, और वहां से बैंक निफ्टी ने एक रिएक्शन दिखाया एंड निफ्टी ने कॉरस्पॉन्डिंगली रिएक्शन दिखाया वो गिरावट के लिए। डर यही बात का है कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एचडीएफसी बैंक का किस हद तक हो पाएगा, होगा नहीं होगा, और अगर करते हैं अग्रेसिवली तो निम स्प्रेड्स पे क्या एक बहुत नेगेटिव असर आएगा, एंड वेदर दैट गेट्स रेप्लिकेटेड फॉर द बैंकिंग सिस्टम एज अ होल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक एक्सक्यूज मार्केट को चाहिए था वो आज मिल गया कहीं ना कहीं। आई थिंक ग्लोबल क्यूज ऑल्सो have moved up quite sharply। तो जो हम एक ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन देख रहे हैं, इन्फ्लेशन इज लुकिंग वेरी स्टेबल, रेट कट्स का एक सिनेरियो शायद सेकंड हाफ में स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहां पे एक स्टेबल साइंस ऑफ रिकवरी के देख रहे हैं ग्लोबली एक्स चाइना। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो इंडिया के मैक्रोज और माइक्रोज हैं ये काफी दुरुस्त लग रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसलिए स्ट्रक्चरल डाउनसाइड शायद मार्केट्स में नहीं लग रहा है। हम देख रहे हैं जो 10 वीकली मूविंग एवरेज है जो 21,050 के आसपास है, ये अगर मार्केट डिफेंड कर लेता है तो वहां पे मुझे लगता है बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट पेश करेगा इन्वेस्टर्स। जी, और खास तौर पे अगर मैं बैंकिंग शेयर्स की बात करूं यहां पर, तो किस तरह का मूड माहौल कल देखने को मिल सकता है नरेश? एक नीजक रिएक्शन अभी भी आ सकती है, क्योंकि अभी निर्भर होगा एचडीएफसी बैंक के नतीजे इज बिहाइंड अस, बाकी के बैंक्स कैसे नंबर्स रिपोर्ट करते हैं। अगर बाकी के बैंक्स ने भी एक सिमिलर ट्रेजेक्टरी दर्शाई तो थोड़ी आई थिंक एक प्राइस वाइज रिएक्शंस बोथ निफ्टी बैंक और इंडिविजुअल बैंक्स पे दर्शाई जाएगी। पर स्ट्रीट यही देखना चाहेगा कि आफ्टर दीज नंबर्स क्या नंबर्स वाकई में इतने खराब थे टू वारंट सच काइंड ऑफ अ रिएक्शन। आरबीआई के नोटिफिकेशंस एज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रीट की थी, जो निम स्प्रेड्स और एडवांसेस ग्रोथ की, आई थिंक वो शायद सिस्टमिकली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स सिस्टम में बरकरार रहेगी। अगले 1 से 2 तिमाही शायद सिस्टम के लिए थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं, पर जैसे स्ट्रीट मान के चल रहा है कि एट सम पॉइंट जब रेट कट साइकिल स्टार्ट होगा तो एक एडवांटेजेस सिचुएशन होती है पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ अ कपल ऑफ क्वार्टर्स जहां पे शायद थोड़ी सॉफ्टनेस एग्जिबिट हो। बाकी बैंक्स ने शायद ऐसा प्रदर्शन नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ जो एचडीएफसी बैंक ने दिखाई है, या निम्स का जहां पे कमेंट्री रिलेटेड सिचुएशन है। मुझे लगता है आई थिंक द वर्स्ट प्रोबेबली विल गेट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और एक टाइम वाइज करेक्शन में शायद निकल जाएगा, बट उसके बाद आई थिंक एक स्टडी रिकवरी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि काफी टेलविंड्स हैं लाइक रेट कट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स इंप्रूविंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके जी मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपके इस एनालिसिस के लिए। थैंक यू।